तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितने भी आपके पेपर होने वाले वह लगभग मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर कई सारे यूट्यूबर्स हैं वह असली पेपर दिखाते हैं, पर असली पेपर दिखाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। मैं यह पेपर आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह असली है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि यह पेपर असली है, तो इसलिए मैं आपको भूलकर भी यह पेपर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे लिए भी रिस्क है। पर यहाँ पर हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे मैं आपको परीक्षा अध्ययन में आपकी जो कक्षा 12वीं इतिहास विषय का जो पेपर होने वाला है उसमें आप कौन से पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले तो वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर असली पेपर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप वह खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा अध्ययन में टिक के बहाने आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि यह प्रश्न अब आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो समझदार व्यक्ति को केवल इशारा ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पर केवल आप इन्हीं प्रश्नों को याद कर लें जो परीक्षा अध्ययन में टिक लगवा रहा हूँ। तो यहाँ पे पेपर के प्रश्नों को बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी परीक्षा अध्ययन निकाल लें, क्योंकि परीक्षा अध्ययन नहीं है तो या फिर आप अपनी बुक में टिक लगा लें या फिर अपने प्रश्न बैंक के उसमें टिक लगा लें, क्योंकि अब यही प्रश्न आपको 100% रखे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भूलकर भी ना छोड़ें क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में रखा मिलने वाला है। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 2 बड़े नगरों के नाम लिखिए। तो आप इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, पर मैंने जो प्रश्न बताया इसे ना छोड़ें, इसे भी आप कर लें एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों में जो शिल्प कला के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसे कर लें और इसे कर लें एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में। पर आप मुख्य रूप से समझ गए होंगे कि यह जो क्वेश्चन है यह पेपर में रखा मिलने वाला है। अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मनको वाला इसे छोड़ दे। यहाँ पर आप देख लीजिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों में 4 धातुओं के नाम। ठीक, यहाँ पे शिल्प कार्य आपको याद करना है। और ठीक यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए, इसको भूलकर ना छोड़ें। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोगों के कब्रों से मिली 4 वस्तुओं का उल्लेख। तो कब्रों से जो मिली हुई चीजें होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, पर शुरुआत का जो प्रश्न बताया है मैंने उसे आप भूलकर भी ना छोड़ें। अब बाई चांस इसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है या फिर 2 अंक में पूछा जाने वाला जो प्रश्न आता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था पर 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालें। तो यह जो क्वेश्चन है यह कुछ इस तरह से अब आपको 2 अंक में रखा मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए, कोई 2। तो इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है और इस तरह से लिख के भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल तैनात तरीके से इस क्वेश्चन पर टिक लगा लें कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त करी। तो ये एक वाक्य में रखा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए। तो यह भी आपको जो एक शब्द या एक वाक्य वाला प्रश्न है उसमें रखा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक, यहाँ पे जनपद शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करें। तो यह 2 अंक में आपको रखा मिलने के पूरे पूरे चांस है। जो 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं तो इसे आप मुख्य रूप से याद कर लें। और ठीक इसके अथवा में आपको रखा मिलेगा कि अभिलेख की 4 लिपियां, जो 4 लिपियां हैं अशोक के जो अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। तो इन चारों लिपियों के नाम ढंग से याद कर ले। अब ठीक यहाँ से 2 जो क्वेश्चन है इसे आप एक्स्ट्रा के रूप में याद करके चले। एक तो मेगास्थनीज कौन था, इसे आप याद करें। तो मैं आपको यही की यही बताया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था और 6ठी शताब्दी के 4 महाजनपदों के नाम था, मगध, कौशल, पांचाल, गांधार। तो इनको आप ढंग से याद कर ले। अब यहाँ से 2 अंक या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है कि यह जो क्वेश्चन है अशोक के धम्म की विशेषताएं बताना है। तो अगर 2 अंक में पूछे तो 2 पॉइंट लिख दे कोई भी। और ठीक अगर 4 या 3 में पूछे तो इसमें आप अपने पॉइंट ये लिख सकते हैं दर्शाए गए हैं। तो ठीक 2 अंक में आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन के कौन कौन से थे। तो इसके आप केवल नाम याद कर लें। पहले तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका। तो इसे आप याद कर लें, बस केवल इनके ये नाम है वो वाह वाह। और एक लास्ट है अशोक के शिलालेख। तो यहाँ पे किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो पहले तो पितृवंशिकता, ठीक, मातृवंशिकता और गोत्र शब्द, इन तीनों का जो अर्थ है आप ढंग से याद करके जाएं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। या जो पेपर में कोई ना कोई एक तीनों में से एक रखा मिलने के पूरे पूरे चांस है।
अब ठीक थोड़ा आगे चलते तो जहाँ से जो पेपर में रखा मिलने वाला जो प्रश्न है वह जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, जैन धर्म के कोई दो सिद्धांत समझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक रखा मिलने के पूरे पूरे चांस है, तो उनको ढंग से याद कर लें। ठीक इन्हीं में से दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आप याद करके चले। धर्म चक्र प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं और बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य कौन से, तो इसे आप याद करके चलें। ठीक है, यहीं से दो जुगल जोड़ी से जो प्रश्न पूछे जाने आपको पेपर में देखने को मिलने वाले थे। जातक ग्रंथों से आप क्या समझते हैं, इसे याद करके जाएं। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दो समानताएं, ये आप ढंग से याद करके जाएं। ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 5 समानताएं आपको पूछी जाएगी, तो 5 समानताएं और इनमें अंतर आप ढंग से याद करके जाएं, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यह अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, तो इसे आप मुख्य रूप से याद करके ही जाएं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर वाला। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पार्ट का कि हीनयान, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर स्पष्ट करो। यह जो क्वेश्चन है 100% रखा मिलेगा, तो इसे आप भूलकर भी ना छोड़ें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अल-बरूनी से संबंधित, तो अल-बरूनी से संबंधित सब जानकारी आपको होना चाहिए। इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अल-बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ, अल-बरूनी को किस भाषा का ज्ञान था। तो केवल भाषा याद रख लें और अल-बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ यह आप ढंग से याद करके जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते इब्न बतूता का जन्म कब और कहाँ हुआ, और यहाँ पे इसको भी याद करके जाएं। तो अगर आप भी कक्षा 12वीं जो इतिहास विषय का जो पेपर आपका असली है उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गूगल पर आते ही क्लास 12 हिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023 लिखकर पीछे हिमालय सर लिख देना होगा। तो जैसे आप यहाँ लिख के सीधा सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले नंबर पर आपको लिखा मिलेगा MP और क्लास 12 हिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023। तो ठीक आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो समय देने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, पर जल्दबाजी में आप जल्दी में नीचे ना आए, क्योंकि पूरी तरह से वेबसाइट को लोड होने देना है। लोड नहीं होने देंगे तो किसी भी हालत में आप PDF फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप 12th हिस्ट्री का जो परीक्षा का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप कक्षा 12वीं इतिहास का जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा ठीक नीचे आते ही यहाँ पे कक्षा 12वीं का टाइम टेबल डाउनलोड कर लेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा। और नीचे आते ही यहाँ से आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर क्लिक करते ही ज्वाइन कर लेंगे। और आखिर में यहाँ से आप बिल्कुल लास्ट में क्लास 12 हिस्ट्री का जो पेपर आपने अभी देखा था यहाँ पर क्लिक करके इसकी PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है जो कि एक शब्द दे देते हैं उससे संबंधित कुछ अर्थ पूछते हैं। तो उलमा से संबंधित क्या है, उलमा कौन थे, ये भी आपसे कहा पूछा जा सकता है एक वाक्य वाले प्रश्न में। सरिया क्या है, जिम्मी से आप क्या समझते हैं, जजिया क्या है। तो इस टाइप के जो शब्द हैं उनका अर्थ आप जरूर याद करके जाएं, क्योंकि इन चारों में से कोई ना कोई एक अर्थ आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1-2 अंक में पूछा जा सकता है कि कश्मीरी सेब धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है उसमें यह पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आप यह भी याद करके जाएं। यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहे तो भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं आप कैसे ना कैसे करके याद कर ले, क्योंकि यही आपको रखी मिलने वाली है अब पेपर में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर रखा मिलेगा कि हरियर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तालीकोट का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ, इसे आप याद करके जाएं। और हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में आए, तो इसे आप याद कर लें इन क्वेश्चन को। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम्पी की खोज से संबंधित एक टिप्पणी लिखे। तो हम्पी की खोज किसने की थी, यह सब आप याद करके जाएं। इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के जाएं, क्योंकि हम्पी से संबंधित कोई ना कोई जानकारी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के एक क्वेश्चन आता है कि मुगल में किताब खाना क्या था। तो किसी ना किसी एक शब्द का अर्थ पूछा जाता है, तो किताब खाना का अर्थ आप जरूर याद करके जाएं। किताब खाना क्या था, नई पांडुलिपि थी एक। ठीक है, यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अकबरनामा और बादशाह नामक ग्रंथ कौन कौन से मुगल सम्राटों के शासनकाल से संबंधित और उनके रचनाकार के आप नाम याद करके जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आगरा का किला किसने कब और किसने बनवाया था। तो ये काफ़ी ये अपने एक वाक्य वाले प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, यह भी आपको एक वाक्य वाले प्रश्न में देखने को मिलेगा। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कुछ ना कुछ उसमें रीजन दिया गया है। तो मुगल पांडुलिपियों में चित्रकारी क्यों की जाती थी, इसे आप मुख्य रूप से याद करके जाएं, क्योंकि यह 3 अंक में आपको रखा मिलने के पूरे चांस है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो जो अभी का इतिहास है जो कि आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहाँ हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप मुख्य रूप से याद करके जाएं।
और 1857 क्रांति के विद्रोह के 4 प्रमुख नेताओं के नाम, इन्हें आप याद करें, और 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम। तो इन तीनों क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन रखा मिलेगा। तो पूरे आपको केवल जो मेन क्वेश्चन जो पेपर में रखा मिलने वाला है वह नहीं बताऊंगा थोड़ी, क्योंकि आपको ही मेहनत करना होगी। तो इस बहाने आप और भी क्वेश्चन याद कर लेंगे आने वाले एग्जाम के रूप में। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक ना एक पक्का आएगा, तो इन तीनों को आप याद कर ले। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि 4 अंक में कि 1857 की क्रांति के कारण बताना है। तो सबसे पहले आप राजनीतिक कारण याद करके जाएं, और ये दूसरा कारण कौन सा है आपका धार्मिक जो कारण है, दोनों कारण आप याद करके जाएं, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में आपको रखा मिलेगा। तो वह आपसे धार्मिक कारण ही पूछ सकता है और राजनीतिक जो कारण है वह ही पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन और है, 2 तो मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों में बता दिया था। एक क्वेश्चन तीसरा नंबर का यह आता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। तो असफलता के कारण भी याद करके जाएं अगर लॉन्ग टाइप आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे जो अपन थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, इसका उद्देश्य क्या था। यह आपको पेपर में रखा मिलने वाला। कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं, यह भी आप याद करके जाए। दोनों में से कोई ना कोई एक रखा मिलेगा। अब ठीक 3 अंक में आपको एक प्रश्न 100% रखा मिलेगा, अथवा में रखा मिलेगा या फिर अथवा के ऊपर रखा मिलेगा। वह प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। तो यहाँ पर यह जो प्रश्न 3 अंक में रखा मिलने वाला है वह है रोल एक्ट अधिनियम के बारे में आप क्या समझते हैं। तो या फिर यह पूछ सकते हैं प्रश्न पलट के कि रोल एक्ट क्या था आप बताएं। तो यह 3 अंक में आपको रखा मिलेगा, तो इसे आप याद करके जाएं। और ठीक इसी से संबंधित एक 3 अंक में पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं बताइए। तो खिलाफत आंदोलन भी याद करके जाए। अब यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगा वह है 3 अंक में, महात्मा गांधी चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना। तो इसे आप मुख्य रूप से याद करके जाएं। और यहाँ पे 3 अंक में आपको रखा मिलेगा कि नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर रखा मिलेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई। और ठीक यहाँ पे मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस कब और क्यों बनाया जाता है। तो इसे आप याद कर ले, इन 2 क्वेश्चन हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया। तो इसे आप याद करके जाएं। अब यहाँ पे 3 अंक में आपको रखा मिलेगा कि बेवल योजना से आप क्या समझते हैं, जानकारी दीजिए। तो बेवल योजना आप मुख्य रूप से याद करके जाएं। और ठीक जो एक प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा। तो इसे आप याद कर ले, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था। अब यहाँ पे थोड़ा अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको तो अब जो पेपर में आपको रखा मिलने वाला है संविधान वाले चैप्टर है। संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्य के नाम याद करके जाए। वो संविधान की सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। अब ठीक है, यहाँ पे 3 अंक या फिर 5 अंक में रखा मिल सकता है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदेशों पर जोर दिया गया। इसे आप मुख्य रूप से याद करके जाएं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो इसे आप भूलकर भी ना छोड़े, विशेषता वाला 100% रखा मिलने के पूरे चांस। अब यहाँ पे मैप की बात करें तो कौन सा मैप आपका आएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको भारत के नक्शे में यहाँ पे क्या दिखाना होगा मैं आपको बता दूं। 16वीं शताब्दी के जो महाजनपद है, जैसा कि देख सकते हैं, ये इंद्रप्रस्थ, अचित्र, कुरु, पांचाल, यह आपको भारत के नक्शे में दर्शाना होंगे। तो यह आप मुख्य रूप से याद करके जाएं। अब ठीक यहाँ पे आपको भारत के नक्शे में दिल्ली और शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, ये पूरा आपको ये भारत के नक्शे में दर्शाना होंगे। हरिद्वार, दिल्ली कहाँ कहाँ है, तो इसे भी आप याद कर लें। दूसरा नक्शा ये आप याद करके जाएं।